हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई एम विधान। आज हम देखने वाले हैं कि हमें इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। पहला, कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हमें नहीं लेने चाहिए जिसमें एक साथ ये चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस होता है आपकी लाइफ सेविंग के लिए। ठीक है ना। जैसे आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं या टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोडक्ट लें जिसमें, जैसे एल है, एल आपको क्या करता है कि बोल देगा कि इसमें इंश्योरेंस भी हो जाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, लेकिन एट द एंड यदि आप उसका रिटर्न देखेंगे तो वो सिर्फ 5 से 6% होता है। ठीक है ना, उतना तो इन्फ्लेशन होता है। तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट से बचिए जो आपको लॉन्ग रन में अच्छा अमाउंट नहीं दे पाए। सेकेंड, बैंक्स से आप म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस मत लीजिए, ये बैंक का काम नहीं है। ठीक है, वो एज अ ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है। वो क्या करेगा आपको, म्यूचुअल फंड्स आप देखेंगे तो दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक डायरेक्ट होता है। तो बैंक समय से आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स देगा, डायरेक्ट नहीं देगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में कमीशन ज़्यादा होता है, तो बैंक्स आपसे कमीशन कमाएगा उसमें। उसका आप एक्सपेंस रेशो देखें वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको डायरेक्ट फंड्स लेने चाहिए। आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएगी, आप एएमसी से ले सकते हैं, है ना, बहुत सारे ऐप हैं आजकल जहाँ से आप ले सकते हैं। इसलिए कभी भी आप बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस मत लीजिए। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑप्शंस। आप फ्यूचर ऑप्शन से बचिए, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि ये आपने सेबी की रिपोर्ट भी देखी होगी। ये उसमें वो बोलते हैं कि 90% लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं और 10% लोग पैसा कमा रहे हैं। और 10% कौन है? जो इनके पास बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, जो 1 करोड़ 2 करोड़ भी नहीं, 100 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे पैसा लगाते हैं। और उनके एल्गोरिदम चल रहे हैं, उनके रिसर्च टीम होती है ना, वो रिसर्च करके लगाते हैं। इसलिए यदि आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो इनसे मत कीजिए। यदि आपको करना भी है तो छोटे अमाउंट से कीजिए, उसको सीखिए, है ना, उसके बाद आप उसको ट्राई कीजिए। बाकी आपने बहुत सारे रील्स देखी होंगी, अरे हमने ये देखो 5 मिनट में डबल कर लिया, है ना अमाउंट। ऐसा नहीं होता। ऐसे यदि रोज़ डबल करने लग गए तो फिर तो मुकेश अंबानी और वो सब अपनी कंपनी बंद करके यही काम करेंगे, है ना। क्यों अपनी कंपनी चला रहे हो। नेक्स्ट आते हैं गेमिंग ऐप्स, जो आपने देखा होगा आजकल, जैसे ड्रीम 11, बहुत सारे एक्टर्स का प्रमोशन करते हैं, है ना। तो इन ऐप्स पे आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसी टाइम को अपना अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए लगाइए। कुछ आप नया सीखिए, जो आपको इंटरेस्ट हो, आप उसमें कुछ करना चाहें, इंस्टेड ऑफ इन पे टाइम से। लॉटरी में पैसा किसी ने नहीं कमाया। ठीक है, लाखों में एक होता है जिसको मिलता है, तो इसलिए इसके पीछे आप मत भागिए, है ना। इन चीज़ों से बचिए, कोई फ़ायदा नहीं है इनसे। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी अभी आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। वो 1 लाख के ऊपर चल रहा है ना। लेकिन वो एसेट इतना वॉलेटाइल है, आप देखेंगे वो कब 1 लाख से 50,000 पे भी आया ना, आपको पता नहीं चलेगा। वो टाइम ही नहीं देगा आपको, क्योंकि उसके जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है ना, वो 30-30% ऊपर नीचे मूव करता है, इतना वॉलेटाइल। इसलिए यदि आपको इसका भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मत कीजिए, बहुत ही रिस्की एसेट है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन टिप्स। अब देखोगा टेलीग्राम पे स्पेशली बहुत लोग टिप्स देते हैं कि आप ये स्टॉक ले लीजिए, है ना। ये फ्यूचर ऑप्शंस के लिए बहुत सारे बने हुए हैं, तो ये भी मत कीजिए। यदि वो टिप्स देखे आपको इतना कमा सकता है तो खुद के पैसे लाए कमाना, क्यों दूसरों से पैसे लेके कमाने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या बता करते हैं, वो दो ग्रुप बनाते हैं। जैसे इन्फ्लो शेयर है, या तो ऊपर जाएगा उस दिन या नीचे जाएगा, तो आधों को बोलेंगे ऊपर जाएगा, आधों को बोलेंगे नीचे जाएगा। ठीक है, कहीं तो जाना ही है उसे। फिर अगले जो 50 सही हो गए उस दिन, जिसको उसने बोला ऊपर जाएगा और ऊपर चला गया, तो उन 50 को अगले दिन क्या बोलेगा, रिलायंस रिलायंस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। फिर उसमें से 25 सही होंगे, तो ऐसे करके वो काम करते हैं। और कुछ दिनों बाद वो बोलेंगे कि आपको हमारी एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए, तो ये चार्ज देना पड़ेगा।
तो टिप से कोई नहीं कमा सकता, इनसे दूर रहिए। नेक्स्ट है पेनी स्टॉक्स। लोग सोचते हैं ये बहुत सस्ते स्टॉक्स है, इनको ले लेते हैं, है ना। तो इनसे ही बचिए। देखिए, सिंपल अपना लॉजिक लगाइए। आप कोई सस्ती चीज़ ले रहे हैं, उसका कोई रीज़न है वो सस्ती है ना। सिंपल आप कपड़े देखिए, यदि आप कोई सस्ते कपड़े लेते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे उसका कलर चला गया है या कपड़ा ख़राब हो रहा है ना, तो ज़्यादा दिन यूज़ नहीं कर पाएंगे उसको। और अब वही आप अच्छा कपड़ा लेंगे, थोड़ा महंगा लेंगे, क्वालिटी का लेंगे, तो ज़्यादा दिन चलेगा। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है। अब अपना दिमाग लगाइए, सिंपल सा। वो पेनी है, छोटा है, क्यों है? उसका कोई रीज़न है इसलिए छोटा है वो, है ना। आप बोलेंगे कि हर कंपनी, इन्फोसिस भी कभी छोटी थी, ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए। तो वो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं जो रिसर्च करती हैं और फिर वो उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करती है। इंडिविजुअल बंदा इन चीज़ों को नहीं कर पाएगा, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए पेनी स्टॉक्स भी मत लीजिए। आपको स्टॉक्स लेने तो क्वालिटी स्टॉक्स लीजिए, ठीक है, जो आप मार्केट में देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं, इनका फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको, है ना। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग लेस अमाउंट। इसका क्या मतलब है? ये है, लेट से आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि वो डबल भी हो जाएगा तो उससे आपको कितना फ़ायदा होगा? नहीं होगा। इसलिए आप डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, है ना। यदि आप 5,000 लगाते हैं, यदि वो डबल 10,000 हुआ, तो आपको 1 लाख में 5% फ़ायदा होगा, है ना। तो उस टाइप से अमाउंट लगाइए। आप छोटा माला, उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। शुरू कीजिए आप, कि आप म्यूचुअल फंड 500 रुपये शुरू कर सकते हैं। शुरू कीजिए, सीखिए उसको, लेकिन उस अमाउंट को बढ़ाइए धीरे धीरे, तभी आप बड़ा अमाउंट बना पाएंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड। ये जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, उसके बारे में सीखिए, समझिए। आप कोई भी जैसे मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं तो कितना रिसर्च करते हैं उसके बारे में, है ना। यदि नई कार ले रहे हैं तो देखेंगे कि मार्केट में 10 कार है ना, तो इनमें से 10 में अच्छी कौन सी है। तो उस तरीके से इन्वेस्टिंग में भी आपका हार्ड अर्न मनी है, उसको सीखिए कि कहाँ लगाऊं, क्यों लगा रहा हूँ मैं। कुछ प्रोडक्ट को समझिए, एसेट को समझिए, फ्री लगाइए। यदि मैं भी बोलूँ आपको कि इसमें लगाइए, मत लगाइए। आप उसको पहले समझिए, पढ़िए उसके बारे में, फिर इन्वेस्ट करिए। हाँ, नेक्स्ट गलती हम ये करते हैं कि हमारा इमरजेंसी फंड नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपको कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ और किसी चीज़ में आपको पैसा चाहिए अर्जेंट उस टाइम, है ना। आपके इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप क्या करोगे? जो आपकी सेविंग है उसमें से पैसा निकालोगे, है ना। तो वो चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग खो देंगे। इससे अच्छा है आप एक अमाउंट रखिए। जैसे आपका मंथली 50,000 रुपये लगता है, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका इतना खर्चा है 50,000 रुपये महीने का, तो आप इंटू 6 कर लीजिए। 50 × 6, 6 महीने का रखिए कम से कम, जो 3 लाख होता है लमसम। इस टाइप से आप थोड़ा सा इमरजेंसी फंड रखिए, आपके इमरजेंसी से काम आएगा और आपको इन्वेस्टमेंट से निकालना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मेडिकल इंश्योरेंस। आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज देखिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, कितने महंगे हैं। आपकी सब सेविंग ख़त्म हो जाएगी यदि ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया आपके साथ कि आपको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा लंबे टाइम के लिए कुछ, तो आपकी सारी सेविंग ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इससे आप बचिए, है ना। मेडिकल इंश्योरेंस रखिए ही रखिए, होना ही चाहिए। आपकी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, फिर भी आप एक पर्सनल इंश्योरेंस है, क्या कल कभी जॉब चली जाए, आपको जॉब छोड़ना है, उस टाइम वो काम आएगा। इवन आपका पेरेंट्स का होना चाहिए इंश्योरेंस, बहुत ज़रूरी है। कमिंग टू नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक ही एसेट में इन्वेस्ट मत कीजिए। जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है 2 3 4 प्रॉपर्टी ले ली, मत कीजिए वैसा, है ना, क्योंकि आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको कुछ अमाउंट डेप्थ में रखना चाहिए, कुछ इक्विटी में रखना चाहिए, कुछ गोल्ड में रखना चाहिए, है ना। इस टाइप से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में आता है प्रॉपर्टी। इन्फ्लेशन को समझिए, बहुत ज़रूरी है। आज देखेंगे आप 6% इन्फ्लेशन, 6-7%, है ना। यदि आप एफडी में पैसा रखेंगे
वो 5-6% देता है, तो आपकी सेविंग ख़त्म है, सेविंग है ही नहीं आपकी एक्चुअल में, यदि हम उसको मार्केट के हिसाब देखेंगे तो, है ना। इसलिए एफडी उनसे अच्छा है आप कुछ अमाउंट रखिए, आपको रखना है तो, है ना, कि फिक्स ऐसे मतलब वो आपको इतना देगा ही देगा रिटर्न, लेकिन बाकी अमाउंट्स आप इक्विटी में डालिए। आज इक्विटी ऑप्शन नहीं है, वो मस्ट है यदि आपको अपना अमाउंट ग्रो करना है तो। नेक्स्ट कमिंग, आपको कैसे प्लान करना चाहिए। आपकी यदि कुछ सैलरी है ना, ये बिजनेस है, जो भी है, एक अमाउंट आता है, उसको आप पहले फिक्स कर दीजिए, मैं इतना अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा ही, उसके बाद स्पेंड करूँगा। जबकि उल्टा मत कीजिए कि पैसा आया पहले खर्चा किया, उसके बाद जो बच रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, ये चीज़ मत कीजिए। तो मेरे कुछ सजेशंस हैं, आप देखेंगे तो, जिससे जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आप फी स्ट्रक्चर क्या है वो देखिए। जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, आप कौन सा म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा कि कहाँ कहाँ इसके पैसे, आपसे हिडन चार्जेस क्या हैं जो लग रहे हैं आपको पता नहीं है, तो इसे समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए पहले। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला, आपको डायरेक्ट प्लान लेना है हमेशा एसआईपी का, है ना, उसमें एक्सपेंस कम होता है, रेगुलर प्लान्स मत लीजिए। और आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स को तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। ये पैसिव फंड्स है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स है लेट से, तो उसमें टॉप 50 कंपनीज है ना, तो उसका एक्सपेंस भी कम है और वो ओवर द टाइम बढ़ेगा ही। बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखोगे आप वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे, तो आप इंडेक्स फंड भी ट्राई कर सकते हैं। और आप टैक्सेशन स्ट्रक्चर समझिए कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करें उसका एट द एंड जब रिटर्न लेना है या रिडीम करोगे तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है ना। जैसे आप इक्विटी में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए 12.5% आपको देना ही है, राइट। शॉर्ट टर्म के लिए 20% देना है। इस तरीके से आप समझिए, एफडी का आप इंटरेस्ट आपको टैक्सेबल है, इसी से उन स्ट्रक्चर को समझिए। और सिर्फ टैक्स के लिए चक्कर में आप सोच रहे हैं कि मैं सेविंग कर रहा हूँ, तो ऐसा भी मत कीजिए, है ना। जैसे ईएलएस फंड ले लिया, आपका पहले से पीएफ इतना जा रहा है तो आपको ईएलएस की ज़रूरत ही नहीं है, उसका लॉकिंग पीरियड होगा 3 साल, ठीक है। तो इस टाइप समझिए आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे को ग्रो करने के लिए, नॉट जस्ट टू सेव द टैक्स, ठीक है। इससे से आप प्लान कर सकते हैं। ये आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना नॉलेज बढ़ाइए, है ना। आपका अमाउंट है, आप हर कहीं अपना हार्ड अर्न इनकम है, उसको हर कहीं मत लगाइए, ठीक है। मैंने भी गलतियाँ की है, मैंने भी सीखा है, इसलिए आप भी सीखिए इन चीज़ों को। गलती करेंगे लेकिन सीखिए उनसे, है ना, बड़ी गलती मत कीजिए। थैंक यू।